जय हिंद। मैं था का धमाका मोहसिन रशीद टोंक। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो आग लगाई है, उसकी तपिश, उसकी लपटें आज भारत को चारों तरफ से घेर चुकी हैं। नुपुर शर्मा ने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, नवीन कुमार जिंदल ने जो गंदगी फैलाई, उसका खमियाजा आज पूरे भारत को, भारत के अंदर और दुनिया में हर जगह भुगतना पड़ रहा है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझाना चाहता हूं। जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिनको खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने फ्रिंज एलिमेंट्स कहा है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोगों को, तो उनको एक बात और उनसे जुड़े सारे संगठनों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बात को यकीन से मान लीजिए। आप मोहसिन रशीद पे हमला करेंगे, बर्दाश्त हो जाएगा। आप हमारे बुजुर्गों पे हमला करेंगे, हो सकता है बर्दाश्त हो जाए। लेकिन अगर आपने गलती से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की, हमारी माँ आयशा ताला अन्हा पर हमला करने की कोशिश की, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप इस बात का यकीन कर लीजिए। और वो जो नारा है ना कि दूसरे की जान ले ली जाएगी, नहीं, मैं उस नारे में बिलीव नहीं करता। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी के लिए हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम हमारी जान दे देंगे। उनकी इज्जत पे हमला होगा तो हम हमारी जान देने को तैयार हैं। हर मुसलमान जान देने को तैयार है। तो ये बात समझिए कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी माल, हमारी दौलत सबसे ज्यादा है। वो चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए वहां हमला मत किया कीजिए। और एक बात मैं इस देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि आज आपको नहीं दिख रहा कि बीजेपी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भारत को कहां लाके खड़ा कर दिया। ईरान, कुवैत, कतर, दुनिया के सारे मुल्क भारत के राजदूत को तलब कर रहे हैं, समन भेज के बुला रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमें आपकी ये बात कबूल नहीं है जो आपकी गवर्निंग जो पार्टी है उसके जो लीडर्स बोल रहे हैं। उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है, उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। इसका मतलब भारत को पूरे विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। कहां विश्वगुरु बनने की बातें हो रही थी और कहां हमारे राजदूत जलील हो रहे हैं। दूसरी बात, चलिए आप भूल जाइए देश को या राजदूतों को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए। आज जिन लोगों को कुवैत में, जिन लोगों को सऊदीया में, जिन लोगों को कतर में, जिन लोगों को ईरान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में नौकरियों से निकाल दिया गया, इन दो जाहिल लोगों की वजह से, इन दो जाहिल, एक जाहिल औरत और एक जाहिल आदमी के स्टेटमेंट की वजह से जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, बेचारे उन लोगों की क्या गलती थी। लेकिन जब ये आग लगाएंगे तो वो आग ये नहीं देखती है कि बराबर वाला घर किसका है। अगर बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, अगर बार बार अल्लाह के नबी को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी, तो इसकी तपिश से कोई नहीं बच पाएगा। यह बात आपको समझना पड़ेगी, वरना आज भारत के अंदर झगड़े हो रहे हैं और बाहर पूरी दुनिया में भारत के राजदूतों को तलब किया जा रहा है। भारत से कतर ने यह कहा, कुवैत ने यह कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी। गैरत का मकाम है हमारे लिए। ऐसी औरत और ऐसे आदमी के ऊपर राजद्रोह का केस लगना चाहिए। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति कतर गए हुए थे और उनके साथ खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। ये औकात बना रही है ये पार्टी और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे लोग। खैर, बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि ये लोग गलत थे, इसलिए इन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूं कि वो इन्हें अरेस्ट करने के लिए किस बात का इंतजार कर रही है। भाई ठीक है, अभी तक तो बीजेपी का स्टैंड कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो बीजेपी ने भी बाहर निकाल दिया। अगर बाहर निकाला है तो उन्होंने कुछ गलत किया होगा ना। तो दिल्ली पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है कि उन्हें अरेस्ट करे, इन दोनों लोगों को अरेस्ट करे। और अरेस्ट भी छोटे मोटे मामलात में नहीं। इनकी वजह से पूरे विश्व में भारत की साख गिरी है, इनकी वजह से झगड़े हुए हैं, इनकी वजह से भारत के राजदूतों को तलब किया गया है, इनकी वजह से भारत सरकार को अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है। तो क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? मैं गुजारिश करूंगा नरेंद्र मोदी सरकार से कि अगर आप वाकई में जरा सा भी इंसाफ वाला चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे राजद्रोह में केस दर्ज कीजिए। यह मामला खाली भावनाएं आहत करने का नहीं है, यह मामला देश को नीचे गिराने का है। और हिंदुओं, प्लीज जागिए। आप जो वाकई में हिंदू है ना, जो लोग वाकई में हिंदू हैं, वो तो मेरे दोस्त हैं, हम लोग तो साथ रहते हैं। ये कुछ घटिया लोग आके हमें क्यों लड़ा रहे हैं?
ये कुछ घटिया लोग आके हमारे दिलों में जहर क्यों घोल रहे हैं? इनके खिलाफ जागिए। असल में हिंदुओं को जागना चाहिए, क्योंकि जिनकी नौकरियां गई हैं वो हिंदू थे, जिनके प्रोडक्ट्स पे कतर में, ईरान में, कुवैत में, सऊदिया में जिन लोगों के प्रोडक्ट्स को ढक दिया गया, उनके प्रोडक्ट्स को की बिक्री पे बैन लगा दिया गया, इंडियन प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया गया, वो सब भी हिंदू थे। जिनको पैसे का नुकसान हो रहा है वो भी हिंदू हैं, जिनको नौकरियों का नुकसान हो रहा है वो भी हिंदू हैं। अब भारत सरकार को ब्लास्फेमी पे कानून बना देना चाहिए, चाहे बदतमीजी मेरे नबी के लिए हो, मेरे अल्लाह के लिए हो, या बदतमीजी किसी और के भगवान के लिए हो, या किसी के गॉड के लिए हो। वो बदतमीजी बर्दाश्त करने लायक नहीं हो, ऐसा कानून बना दें। चाहे इसके लिए सजाए मौत रखना पड़े, चाहे इसके लिए उम्र कैद रखना पड़े, लेकिन यह कानून भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने लोगों को जलील करना, दूसरे मजहबों को टारगेट करना। तो अब हम डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को देशद्रोह में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने खुद ने मान लिया है कि इन्होंने कुछ गलत बयान दिया था, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। तो जब बीजेपी ने यह डिक्लेयर कर दिया है, तो अब दिल्ली पुलिस को इनके ऊपर बहुत जल्दी चार्जेस फ्रेम करके इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, वरना अभी तक सिर्फ इनके कमेंट पे विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, अब इनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, हमने टोंक में एफआईआर दी थी। जिस दिन नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया था उसके अगले दिन ही हमने टोंक में एफआईआर दी थी, लेकिन वो एफआईआर अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है, कंप्लेंट लेके रख ली गई। मैं गुजारिश करूंगा हर उस एडमिनिस्ट्रेशन से जिसके पास नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर्स आई हैं, वो जल्द से जल्द रजिस्टर करें और जो भी लीगल प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि इन मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इन मामलों में देरी विरोध प्रदर्शनों को और हवा देगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे प्रोएक्टिवली काम करें। इन चीजों में देरी बहुत नुकसानदेह हो सकती है हमारे लिए, आपके लिए, इस मुल्क के लिए और पूरी दुनिया में हमारे देश की इमेज के लिए। और एक बात और, जो लोग मुस्लिम वोटों से जीत के जाते हैं, सीटों पे पहुंचते हैं, सत्ता का मजा लेते हैं, उन लोगों के मुंह में कौन सा दही जम गया कि जुबैर भाई के ट्वीट को देखने के बाद, उनकी कोशिश के बाद भी एक स्टेटमेंट उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि हर सेक्युलर पार्टी का एमएलए, और खास करके वो एमएलए जो मुसलमानों के वोट से जीत के जाते हैं और खुद मुस्लिम एमएलए, प्रोटेस्ट को लीड करते और इस औरत को गिरफ्तार करवाते। मैं राजस्थान के 9 एमएलए से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस मामले में प्रोएक्टिवली काम कीजिए, वरना कल जवाब देना बहुत भारी पड़ जाएगा। राजस्थान में 2-3 लोग हैं, वाजिब अली साहब हैं, एमएलए रफीक खान साहब हैं माइनॉरिटी कमीशन में, ये लोग प्रोएक्टिवली मुस्लिम इश्यूज पे आते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन जो लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं वो सोचें कि उसी अल्लाह के नबी के नाम पे आप लोगों को एक कुर्सी मिली है, अपना हक अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।